इस बार अमेरिका में बनने जा रहा है कोई भारतीय मूल का राष्ट्रपति? जानेंगे कौन है विवेक रामास्वामी और क्यों बहुत ज्यादा ये चर्चा में आए हैं। इन्हें क्यों कहा जा रहा है कि राइट विंग के ये बराक ओबामा हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने अब भारतीय पासपोर्ट को मजबूत करने के लिए कौन सा ऑफर दे दिया। फ्रांस और रूस इस वक्त भारत की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने अब तक ट्रंप को देखा था। रिपब्लिकन पार्टी में एक और शख्स है, वो है विवेक रामास्वामी, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है और अमेरिका की राजनीति को इन्होंने गर्म कर दिया है। इनके जो बयान है ना, वो बयान इतने जबरदस्त हैं कि एक एक लाइन इनकी चर्चा का विषय बन जा रहा है। दरअसल एक तो ये भारतीय मूल के हैं और आपको बता दें निकी हेली की तरह इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। ये अभी भी हिंदू हैं और वो इस बात को कहते हैं कि हाँ, मेरा धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन आपके जो क्रिश्चियन धर्म है उनके जो बेसिक है वो हमारे हिंदू धर्म से भी मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करना एक धार्मिक फैसला है और हिंदू धर्म में यही सिखाया गया है। विवेक रामास्वामी के बयान अमेरिका की राजनीति को गर्म कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब उन्हें अमेरिकन मीडिया एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश भी कर रही है। अमेरिकी मीडिया का कहना है विवेक रामास्वामी राइट विंग राजनीति के बराक ओबामा हैं। विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करी है और जिस आक्रामक अंदाज में वो अपना चुनावी कैंपेन चला रहे हैं, उनकी दावेदारी को काफी मजबूत कर रहा है। एक तरफ जहां रिपब्लिकन पार्टी के बाकी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना के सहारे अपना कैंपेन चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप की नीति थी और वो उस पॉलिसी को आगे ले जाना चाहते हैं। वहीं कई अमेरिकी एक्सपर्ट का मानना है कि अगर विवेक रामास्वामी को राष्ट्रपति पद के लिए टिकट नहीं मिलता है तो उपराष्ट्रपति पद का टिकट उन्हें ही मिलेगा। संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया विवेक रामास्वामी यकीनन पहले हिंदू अमेरिकी राजनेता हैं जो कड़ी मेहनत, योग्यता, परिवार, कानून और व्यवस्था जैसे सामान्य मूल्यों की अपील करते हुए रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं। संडे गार्जियन ने लिखा है 11 सितंबर 1893 को भारत से एक हिंदू शिक्षित ब्राह्मण हिंदू शिकागो पहुंचे थे जिनकी अंग्रेजी काफी अच्छी थी। वो तेजस्वी और बुद्धिमान व्यक्ति एक हिंदू भिक्षु विवेकानंद थे जिन्होंने हिंदू दर्शन से परे पर अपनी कला और ज्ञान की गहराई से अमेरिका और दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस घटना के 130 साल बाद एक और विवेक हैं जो अपनी कला से अमेरिकन राजनीति में अपनी क्रांतिकारी विचारों से अमेरिकी समाज को राष्ट्रवाद, परिवार, आस्था और योग्यता के आधार पर पुनर्गठित करके अमेरिका को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े शब्द थे, इन बड़े बड़े शब्दों का साधारण अर्थ समझिए। विवेक ने वो चीजें उठाई है, वो बातें उठाई है जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि परिवार, कैसे परिवार चलना चाहिए, परिवार टूटना नहीं चाहिए, योग्यता, देशभक्ति। उन्होंने ये बातें भी उठाई है कि रूस को हमें इतना विवश नहीं कर देना चाहिए, इतना कॉर्नर नहीं कर देना चाहिए कि रूस और चाइना मिल जाएंगे तो वो हमारे लिए सबसे खराब ताकत हो जाएंगी, सबसे बड़ी समस्या होगी। और आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटा मोटा आदमी है, तो आपको बता दें जी नहीं, बायोटेक इंडस्ट्री में इस बंदे ने 37 साल की उम्र में मल्टी बिलियनियर बन चुके हैं, एक अच्छा खासा नाम कमाया है और अपने अभियान में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। रामास्वामी क्या कहते हैं? रामास्वामी कहते हैं कि अगर अमेरिका को मजबूत बनना है तो वापस से अपने मूल्यों को स्थापित करना होगा। खैर, ये बड़े दावेदार लग रहे हैं और सबसे अच्छी बात है ये हिंदू होने पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। ये साफ साफ कहते हैं कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, पोप नहीं बनना है। जहाँ एक तरफ रामास्वामी को लेकर ये बातें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भारत के लिए एक बड़ी दोस्ती भरा कदम
उठाया है। वैसे फ्रांस और भारत की दोस्ती हर जगह बहुत अच्छी चल रही है, पर फ्रांस ने जो कदम उठाया है इससे सबसे ज्यादा चिढ़ेगा तो पाकिस्तान चिढ़ेगा। इस वक्त हमने देखा यूरोप में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। यूरोप खुद परेशान हो गया है घुसपैठियों से, और अब ऐसे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं फ्रांस से लेकर यूरोप में, ताकि इस तरीके के रिफ्यूजी, इस तरीके के घुसपैठिए जो यहाँ आते हैं, बस जाते हैं, फिर समस्याएं खड़ी करते हैं, वो अब न घुस पाए। फ्रांस में अब नियम धीरे धीरे काफी कड़े हो रहे हैं। खास तौर पर बात करें तो किसी देश से कौन आ रहा है, कितने दिनों के लिए आ रहा है, इसको लेकर अब यूरोप में एक अलग माहौल है। हाल फिलहाल में यूरोप में कई सारी घटनाएं हुई है, और इन घटनाओं के बाद यही कहा गया कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें रिफ्यूजियों का, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो बाहरी दुनिया से हमारे यहाँ आए हैं। यूरोप ने खुले दिल से स्वीकार किया, लेकिन यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। तो अब यूरोप या फ्रांस किसी को अपने देश में जब आने देता है तो बहुत सोच समझ के। हाल ही में पीएम मोदी की और मैक्रोन की मुलाकात भी हुई। को बता दें, जब फ्रांस ने हाल में फैसला लिया था कि अपने डिफेंस शो में वो पाकिस्तान को नहीं आने देगा, तो पाकिस्तान के खुद पहुंचे थे फ्रांस। हालांकि वहाँ उन्होंने एक बड़ी गलत हरकत कर दी थी, इसकी वजह से चाहे वो जिस कारण से भी गए हों, लेकिन चर्चा का विषय बन गया था। और वो वजह ये थी कि इन्होंने फ्रांस में पहुंचकर, बारिश हो रही थी तो साथ में एक वुमेन ऑफिसर थी, एक महिला अधिकारी थी, उनके हाथ में छाता था। इन्होंने उसके हाथों से छाता को छीन लिया, और छीन लिया तो छीन लिया, बेचारी उस महिला को पानी में भीगते हुए छोड़कर ये आगे निकल गए, और ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब छाया था। फ्रांस से हर हाल में रिश्ते सुधारना चाहता है पाकिस्तान। फ्रांस ने पाकिस्तान के लिए दिल खोले या न खोले, पर भारत के लिए दिल जरूर खोल दिया है। फ्रांस ने एक बड़ा ऑफर दिया है, और ये ऑफर दिया है भारत के स्टूडेंट को, भारत की एक बड़ी जनसंख्या को। इन्होंने कहा है कि हम 30,000 भारतीय छात्रों को चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए, और उनके लिए 5 साल का वीजा इन्होंने खास तौर पर देने का ऐलान किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। 5 साल का ये वीजा, ऐसा लगता है जैसे कि फ्रांस भारत के साथ दोस्ती को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। फ्रांस का कहना है कि कोई स्टूडेंट अगर हमारे यहाँ एक सेमेस्टर का भी कोर्स करता है तो हम चाहेंगे कि वो 5 साल का वीजा ले, जब आना चाहे वो आए, और भारतीयों के लिए हमारे संस्कृति, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। फ्रांस हमेशा से आपका दोस्त रहेगा, और हम चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन सुविधाओं को भी और हमारी संस्कृति को भी देखें। खैर, फ्रांस की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, और ये दिखलाता है कि देखो भारतीयों का क्या स्थिति है, बाकी दुनिया में लोग और देश किस नजरिए से देखते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।